नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पढ़ले पर, जहां हम आपको बड़ी ही मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जब वेक्टर और वेक्टर को ऐड किया जाता है तो वेक्टर मिलता है। जब वेक्टर और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वेक्टर मिलता है। तो क्या जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तब भी क्या वेक्टर मिलेगा? ये दिमाग में क्वेश्चन आपके आया होगा। लेकिन जब वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है या उनका प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा वेक्टर मिलना पॉसिबल नहीं है। तो बोले सर क्या है? तो वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे होगा, क्या क्या चीजें हम लोगों को मिलेंगी, क्या उनकी प्रॉपर्टी होगी, विद एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं आपसे लोगों से बोल रहा था कि किसी भी जब वेक्टर को अब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स आपको स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। अगर आपको वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट अगर आपको स्केलर मिलता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और अगर हमें उन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो बोला सर ये स्केलर और वेक्टर वही चीज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या, कि स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है। तो आप सही समझ रहे हैं, ये वही स्केलर और वही वेक्टर है। तो यानी वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी भी देता है और वेक्टर क्वांटिटी भी देता है। स्केलर प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि हम इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए डॉट बी। और अगर हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो अब इसको हम अलग अलग देखते हैं कि सर इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी और कैसे इनको डिफाइन किया जा सकता है। सपोज मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है एंगल थीटा। अब इफ यू वांट टू प्रोडक्ट, अब इनको प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो इसका प्रोडक्ट कैसे होगा? तो हम लोग कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो एट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन अगर मैं कहता हूं तो हम इसको लिखेंगे, बोले सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और व्हाट? बोले सर इट इज कोस थीटा, राइट। अब मैग्नीट्यूड है स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड बी स्केलर क्वांटिटी, और कोस थीटा इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैं कहना चाहूंगा ये आपके पास क्या निकल के आया? बोले सर ये मेरे पास एक स्केलर प्रोडक्ट निकल के आया, राइट। क्लियर है। अब यहां से इस डेफिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं जो मुझे आगे एग्जाम्स में कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि बोले सर थीटा, थीटा जो एंगल है जो कोस थीटा है, इस जब मिनिमम कब होता है? जब बोला सर कितना हो 90 हो, और बोला सर मैक्सिमम कब होता है? जब बोला सर 0 हो। तो अगर मैं बोलना चाहता हूं इसी के अंदर मैं कुछ और केसेस अगर निकालता हूं तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं कि अगर मेरा एंगल 0 होगा तो मैं कहना चाहूंगा अगर cos 0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है भैया? बोला सर cos 0 की वैल्यू होगी मेरे पास 1, और अगर cos 0 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा किसका? दो वेक्टर का, वो क्या आ जाएगा? बोला सर a इंटू बी। आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप a इंटू बी इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हो तो समझ लेना उसने मैग्नीट्यूड दिया है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं a इंटू बी, कोस 0 की मैंने यहां पर वैल्यू क्या कर दी 1। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो डॉट अगर किसी भी दो प्रोडक्ट के बीच में क्या हो, एंगल 0 डिग्री हो, तो दैट टाइम जो क्रॉस जो डॉट प्रोडक्ट होता है जो वैल्यू हमको मिलती है वो कैसी वैल्यू होती है? बोला सर मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। एक बात ध्यान रखनी है, कब? जब 0 डिग्री होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू मिलेगी कैसी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। एक चीज। दूसरी चीज बेटा मैं लिख सकता हूं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सर ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैंने वेक्टर ए वेक्टर अगर ये बनाया और बी वेक्टर अगर मैं ये बना रहा हूं तो इन दोनों के बीच में बेटा जो एंगल है वो कितना है? 0, और ये पैरेलल है तो दैट मींस इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बी। अब अगर मैं कहता हूं कि सर इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180। अगर कोस 180 रखते हो तो बेटा क्या आता है? बोले सर -1, और -1 आएगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मेरा जो डॉट प्रोडक्ट है अगर मैंने क्या रखा a इंटू बी, और यहां पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, तो यहां पर मेरे पास क्या आया? -ab। तो दैट मींस दिस इज व्हाट? बोला सर इट इज द मिनिमम वैल्यू।
जब एंगल 180 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? बोले सर -AB, इससे ज्यादा नहीं है। तो यानी डॉट प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट है वो कहां से कहां रेंज रखता है? -AB से लेके +AB तक। ये आपको याद रखना है एक चीज। दूसरी चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 180 डिग्री मैंने लिया है तो मैं बोल सकता हूं क्या कि बोले सर A इज एंटी पैरेलल, A इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर B, हाँ या ना? बोला हाँ। बोला सर किस तरीके से होंगे ये? बोला सर एक इधर होगा तो एक इधर होगा, ये वेक्टर मैंने A मान लिया, ये मैंने वेक्टर B मान लिया, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? बोला सर इट इज 180 डिग्री। होप सो आपको क्लियर हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात पर हम आते हैं क्या कि सर एंगल अगर इनके बीच में क्या हो 90 डिग्री, तो अगर cos 90 कितना होता है भैया? 1। cos 90 कितना होता है? बोला सर 0। जब cos 90 0 होगा, जब cos 90 अगर 0 होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोले सर A इंटू B इंटू 0। तो अगर ये 0 आ गया तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मेरे पास वैल्यू क्या हो गई? बोले सर 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है दो वेक्टर का? बोलो सर जब उनके बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री। दैट मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। और हम लोग देख सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि वो दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। राइट? क्लियर है? अब ये तो हम लोगों ने दैट मींस एक सिग्निफिकेंस देखा कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा हो सकता है। बोले सर जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और डॉट प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी हो सकता है। क्लियर है? अब आप लोगों को पता है ये तो सिंपल थी जो हम 2D में बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन बेसिकली करते हैं वो किस में करते हैं? बोला सर 3D में। 3D का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये मार्कर है, ये स्पेस में है, तो ये स्पेस में है तो इसके पास क्या है? बोला सर ये 3D है। तो 3D के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सर अगर ये मेरे पास 3D है तो 3D है तो सर 3D के अंदर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था I कैप, J कैप, K कैप। और अगर आप लोगों ने यूनिट वेक्टर आपको नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, आप एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। वहां से यूनिट वेक्टर मैंने आपको बहुत अच्छा बताया हुआ है। तो हम यहां से देख सकते हैं कि सर अगर एक्स एक्सिस में I कैप है, वाई एक्सिस में Z कैप है और K एक्सिस में K कैप है, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूं दैट मींस क्या? अगर I कैप का अगर प्रोडक्ट देखते हैं तो मेरे पास क्या होगा? तो I का कर रहे हो तो दैट मींस क्या होगा? बोला सर I कैप, I मैग्नीट्यूड cos 0, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस में है, दोनों पैरेलल होंगे। जब दोनों पैरेलल होंगे तो मैं कहना चाहता हूं इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का मैग्नीट्यूड 1। तो I कैप इंटू I कैप हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि सर J कैप और J कैप भी क्या आएगा? 1। और बोला सर मैं कहता हूं K कैप की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। तो दैट मींस कहता हूं अपने इटसेल्फ अगर किसी भी यूनिट वेक्टर को अपने ही वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। गॉट इट? यहां डायरेक्शन को हमको मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि एक स्केलर आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ठीक है आपने I का किया, J का किया, अगर बोला सर अगर आप इन दोनों का करते, किसका? बोला सर J और I का, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता? तो मैं कहना चाहता हूं बेटा I इंटू J का डॉट प्रोडक्ट करो आप, तो बोला सर I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड और बोला सर कोस थीटा इन दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री इनके बीच में क्या है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? बोले सर 0। तो ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये आएगा 0। तो मैं कहना चाहता हूं डॉट प्रोडक्ट जो आएगा आपके पास इसके परपेंडिकुलर के अंदर क्या आ जाएगा? बोला सर 0। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का करते हैं तो भी 0 आएगा, अगर आप इन दोनों का करते हैं तो भी आप लोगों को 0 मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमको जब ये आगे पढ़ने हैं तो इन्हीं के अंदर हम लोग बेसिकली डील करेंगे। राइट? बोला सर हाँ। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस एक बार देखते हैं सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? राइट। चलिए पहला क्वेश्चन एक बार देखो कि आप लोगों को दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर A एक वेक्टर B। आपको क्या बताना है? डॉट प्रोडक्ट बताना है A इंटू B का। तो सीधा सीधा कैसे प्रोडक्ट करना है? सिंपल है। मैंने क्या बोला अगर आप देखो हम क्या करते आए थे, हम क्या करेंगे? पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोगों को पता है कि I K अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? 0। तो आप लोगों को ऐसी चीजें क्यों अपने इंटेंशनली आप लोगों को बढ़ानी है? ऐसी चीजों को आप अवॉइड करो। तो आप लोगों को पता है I 1 होता है, J 1 होता है, K 1 होता है। तो इसको सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं, इसको
सिंपली अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a क्रॉस a डॉट b इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, बोले सर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 एंड 1 इंटू 2 एंड हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 इंटू 3, यही लिखोगे। अब बोले सर इनके साथ आपने आई कैप, जे कैप, के कैप क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, बोले सर स्केलर है तो हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 2, यहां से मेरे पास आया 2, यहां से मेरे पास आया 9, तो इसका आंसर कितना हो गया, बोले सर इट इज द 5 यूनिट। कितना हो गया, इसका 5 यूनिट आपका आंसर आ गया। सिंपल है। तो सिंपल आपको जब भी किसी का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई को मल्टीप्लाई कर दो, जे को मल्टीप्लाई कर दो, के को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारी चीजों को छोड़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक चीज और, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ये आपके सामने है। एक बार जरा आप इस चीज को करके देखो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ठीक है। आपको दो वेक्टर यहां पर दिए हुए हैं, क्या, एक वेक्टर दिया हुआ है आई जे, दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है क्या, बोला सर दैट मींस देयर इज अ जे के, फाइंड द थीटा बिटवीन ए इंटू बी। तो मुझे पता है अगर मैं इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर करता हूं, इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोले सर ए इंटू बी कोस थीटा, राइट। जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर ए इंटू बी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए बी आपका क्या है, बोले सर ए का मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट, बी का मैग्नीट्यूड। अब ए इंटू बी आपको करना आता है, ए इंटू बी आपको करना आता है, बोले सर करना आता है। पीछे हमने देखा आई है, जे 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 से, के से। देखो यहां पर इसमें आई है, इसमें आई नहीं है, तो 0, ठीक है, 0। इसके अंदर उसके बाद देखो इसके अंदर जे है, इसके अंदर जे है, बिल्कुल, तो हम क्या कर देंगे, बोले सर 1 इंटू 1। उसके अंदर के है, उसके अंदर के नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, दैट मीन्स 0 इंटू व्हाट, बोले सर 1। यहां आप लिख सकते हो 0 इंटू 1। क्लियर है। तो यहां से ये आ गया आपका क्या, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बोले सर 1 का स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो मेरे पास यहां पर कितना आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज 1/2। तो मेरे पास यहां पर क्या आया, बोले सर कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो कोस थीटा 1/2 कब होता है, कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, बोले सर 60 डिग्री। तो दिस by using this type of question you can find out the angle between the two vector. Got it? तो ये होप सो आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट पता चल गया होगा। इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज का वीडियो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अलग से बनाऊं, क्योंकि ये छोटा वीडियो है। बड़ा वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा फील महसूस करते हो कि नहीं सर, इसका एक डॉट प्रोडक्ट का कितने लोगों को प्रॉपर्टी का वीडियो चाहिए, एक बार मुझे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सो दैट मैं आपका इस अलग से बना दूंगा। अब लोग चलते, जितना हम लोगों को जरूरत था डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानना, वो हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप और क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली वही, अगर किसी दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल दिया हुआ थीटा, तो अगर हमें उसका डॉट प्रोडक्ट अगर लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बोले सर ए इंटू बी, वही मैग्नीट्यूड आपका ए इंटू बी, बोले सर व्हाट, बोले सर इट इज साइन थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा। सिमिलरली आप लोगों को यहां पर एक चीज पता चल गई कि बोला सर ये तो पूरा का पूरा क्या है, बोला सर स्केलर है। जब स्केलर है तो बोला सर ये तो मैग्नीट्यूड रखता है, तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन भी कुछ होनी चाहिए। तो हम लोगों को पता है डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बोले सर यूनिट वेक्टर। तो मैंने यहां पर लगा दिया क्या, एन कैप। तो बोले सर जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, एन कैप जो है इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा, इस प्रोडक्ट की आप लोगों को क्या निकालनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो ये जो एन कैप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे एन कैप इज द व्हाट, एन कैप क्या है, बोले सर इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू बी। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बोले सर ए एंड बी, दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। अब बोले सर ठीक है, आपने ये तो लिखा कि सर ये दोनों परपेंडिकुलर होगी, बोले सर
हम कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे हम इसको फील करेंगे कि सर अगर किसी दो प्रोडक्ट का हमको क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमको दे रखा है तो हम इसको कैसे दैट मीन्स देखेंगे कि हमको कैसे करना है। तो सिंपल है बेटा, आपको किसका निकालना है, a इंटू बी का। जो पहले वाला जो टर्म आपको जहां भी दिखा, जहां भी आपको पहले वाला टर्म दिखे, ये वाला टर्म, उसकी डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लेके चलना है। पहले वाला जो भी होगा, किसी का भी होगा, तो उसके डायरेक्शन में आपको क्या रखनी है, अपने राइट हैंड की आपकी उंगलियां रखनी है। ये आपने उंगलियां रखी, ये उंगलियां रखी, और जिधर जो सेकंड वाला जो सेकंड जिसके साथ उसका प्रोडक्ट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन में आपको आपकी उंगलियों को कर्ल करना है। एक ही डायरेक्शन में आपको अपनी राइट हैंड की उंगलियां रखनी है, जिसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट जिसके साथ कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन में आपको उंगलियां कर्ल करनी है, और जो थंब होगा वही आपको क्या देगा, उस वेक्टर, उस प्रोडक्ट की क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी साइड, क्या होगी, आपकी साइड। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बोले सर आउटवर्ड। तो हम लोगों को पता है बेटा आउटवर्ड जो है हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक डॉट से हम लोग आउटवर्ड दिखाते हैं। और बोले सर इनवर्ड हम लोग कैसे दिखाएंगे, इनवर्ड हम लोग कैसे दिखाएंगे, इनवर्ड हम लोग दिखाते हैं क्रॉस के सिंबल से। तो अगर इन है तो इसके अंदर क्या है, एक ही डायरेक्शन में आपने रखी, इसको उंगली घुमाई, थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगी, बोले सर उस वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन देगी। क्लियर है, राइट। अब यहां तक होप सो आपको डायरेक्शन देखना आ गया होगा, कैसे हमको डायरेक्शन देखना है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं बेसिकली बेटा, हमने यहां पर एंगल देखा थीटा, तो बोला सर थीटा की वैल्यू तो अलग अलग होती है। साइन की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, जब क्या हो, 90 डिग्री हो, और साइन जीरो क्या होता है, दैट मीन जीरो। तो मैं कहना चाहूंगा अगर साइन थीटा अगर आपका जीरो है, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा अगर आपका जीरो है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा साइन थीटा साइन जीरो जीरो, तो दैट मींस मैं कह देंगे वैल्यू क्या आएगी, बोले सर जीरो। अगर मैं 180 रखता हूं, दैट टाइम भी हम लोगों को पता है वैल्यू क्या आएगी, बोले सर जीरो। क्या आ गई, जीरो। तो मैं कहना चाहूंगा जब भी किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट, जब भी किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आता है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि सर ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर ए इज एंटी पैरेलल, ए इज एंटी पैरेलल। तो अंदर में कह देंगे ए भी वेक्टर भी, तो साइन जीरो बेसिकली क्या होगा, साइन जीरो जीरो होगा। एक बार थोड़ा सा कहीं मैंने राइट, ठीक है, वो मैजिक आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया आपका एंटी पैरेलल। दैट मींस लाइक दिस, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, ये बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किस पे, कि अगर मेरी जो एंगल है इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या हो, नीटा हो। तो अगर मैं बोलता हूं 90 डिग्री होगा, तो इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, बोले सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, चलो इसको हटा देते हैं, हमको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो बोले सर ए इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री इंटू वॉट, बोले सर वेक्टर है तो क्या होगा, एन कैप। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा साइन थीटा 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आपका हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए इंटू बी, और दैट मीन्स बोले सर एन कैप। एन कैप इज बेसिकली व्हाट, बोले सर डायरेक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, दैट मीन्स क्या आएगा, बोले सर ए इंटू बी। जब भी हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ए इंटू बी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दैट मीन्स बोला सर परपेंडिकुलर टू बोथ, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो क्या होगी, ये जो पेन की डायरेक्शन में आपको दिखा रहा हूं इस डायरेक्शन में होगी। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। अब यहां से एक चीज आती है, जैसे बोला सर हम लोगों ने वहां भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखा, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के अंदर जैसे हमने वहां वेक्टर प्रोडक्ट किए, तो वो हम यहां पर भी देखते हैं। सपोज दैट आप यहां पर क्या करेंगे, आई कैप का अगर प्रोडक्ट करते हैं, यहां पर अगर आप आई कैप का प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, बोला सर आई इंटू आई है, तो आपका क्या हो जाएगा, बोला सर साइन 0 डिग्री, और क्या आ जाएगा एन कैप। तो सारा का सारा कितना हो गया, बोला सर 0। अब जब 0 आ गया तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब 0 ही है तो उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा यहाँ पर क्या आ गया, 0। अब सिमिलरली बोले सर जब आई का 0 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं, बोले सर जे का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा, और बोले सर के जो मेरा के कैप इंटू के कैप उसका भी प्रोडक्ट 0 होगा। मैंने बोला डेफिनेटली दैट मीन 0 होगा, बिल्कुल। तो बोला सर अगर मैं आई कैप इंटू जे कैप करूं,
या जे कैप इंटू आई कैप करूं, और बोला सर अगर मैं आई कैप इंटू के कैप करूं तो बेटा तो जो है बोले सर हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। और बस ही बात है बेटा, आप किसको लेकर चल रहे हो, बोला गुरुदेव हमने क्या लिया, इन दोनों को लिया। तो मैं बोलना चाहूंगा इन दोनों का क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका आई आएगा, ये आपका जे आएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बेसिकली क्या करोगे, ये करोगे तो साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा, बोला सर इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और बेसिकली क्या है एन कैप हमको क्या बता रही है, डायरेक्शन। तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोला सर इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड तो बेसिकली ये आ जाएगा। तो अगर इसमें इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखता हूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने क्या बोला, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा आई जे के परपेंडिकुलर कौन है, के। आई जे के परपेंडिकुलर कौन है, के। तो आई जे का जब प्रोडक्ट आप करोगे, आई जे का जब आप प्रोडक्ट करोगे, मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो इट मींस क्या आएगा, बोले सर इट इज द के कैप। क्या आएगा, के कैप। तो सिमिलरली बोले सर आई जे का करेंगे, आई सॉरी ये भी हाँ मैंने जे के का लिखना था, या जे के का लिख दिया मैंने आई के। और बोला सर जे के का करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दो आई जे और जे के का करेंगे तो आई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ गया। और हम लोग यहाँ पर के अगर आई का करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट आई जे का के, जे के का आई, और के आई का दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जे। अब कई लोगों को हो रहा होगा सर ऐसे तो होचपोच चीजें हो जाएंगी, कुछ तरीका बताओ याद करने का। छोटे बच्चे हैं हम, बिल्कुल मेरा बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से सिंपली इसको क्या कर सकते हो, सिंपली आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है। अब आपको पता है क्लॉकवाइज चलोगे और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं तो साइन हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो मैं बोलना चाहूंगा ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को हमने साइन लिया पॉजिटिव। तो हम क्या कर रहे हैं, आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को जे से प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो बेटा मेरे पास नेक्स्ट आएगा क्या, के। आई जे को करोगे तो के आएगा, जे के को करोगे, जे के को करेंगे तो आई आएगा, और के आई को करेंगे तो बेटा जे आएगा। ठीक है, ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं दैट मींस आई के, आई इंटू के, आई कैप इंटू के कैप, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा। अगर मैं के इंटू जे करता हूं, के इंटू जे करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और अगर मैं जे इंटू आई करता हूं तो जे इंटू आई करता हूं तो मेरे पास माइनस के कैप आएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये सिंपल सा दैट मीन्स एक छोटा सा डायग्राम एक बार आपने बनाना सीख लिया दैट मीन्स कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अब बोला सर ये तो हम लोगों ने सीख लिया, इनका प्रोडक्ट कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि देखो स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट था वो बहुत सिंपल था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसके अंदर अगर मैं इसको सिंपली दैट मीन्स आप लोगों को दिखाऊं तो अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर मुझे दो प्रोडक्ट यहाँ पर अगर दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, ए को ए एक्स आई, ए वाई जे, ए वाई जेड, और इस तरीके है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। सिंपल है, इसके अंदर देखो आप क्या करेंगे, आपको पता है आई आई जीरो आएगा, जे जे जीरो आएगा, के के जीरो आएगा। अगर आप इसको पहले क्या करते हैं, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आई आई वाले को अलग करते हैं, जे जे वाले को अगर अलग करते हैं तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए सिंपल हम लोगों ने एक चीज निकाली है, वो क्या, आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स आप आगे जाके पढ़ेंगे दैट मीन तो आप देख सकते हैं आई जे और के। तो इसके अंदर क्या है, ए एक्स ए वाई ए जे की वैल्यू लिख दी, ए की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी, बी वेक्टर की वैल्यू लिख दी। अब हम लोगों को पता है, अब सिंपल इस तरीके की आपने मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बना के आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव, और यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव। सिंपल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो क्या करो, एक बार आई की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या निकालेंगे, जैसे हमने निकाला ए क्रॉस बी, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से इसको यहाँ से छिपा लेंगे, एक बार इसको यहाँ से छिपा लेंगे। आई का निकाल रहे हैं पहले, तो हम लोग लिखना चाहते हो आई लिख सकते हो, लेकिन पहले इसको दबाओ, इसको दबाओ। जब इसको दबाओगे तो आपके पास क्या आएगा, ए वाई इंटू बी जे माइनस बी वाई इंटू ए जे, या आप कर सकते हो ए जे इंटू बी वाई इंटू आई कैप। क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक बार इसको दबाया, इसको दबाया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट, ठीक है। अब फिर आप करेंगे क्या, कैसा साइन है, माइनस। अब माइनस लेके चलेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को दबाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अब इसका और इसका वाइट। तो हम लोग लिख देंगे ए एक्स बी जे माइनस ए जे इंटू
bx, ठीक है। फिर आपका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी यहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, j कैप प्लस, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये वाले को दबाना है, ठीक है, ये वाला k वाला दबा दो, ये वाला का दो, तो किसका किसका प्रोडक्ट करो, इसका सॉरी इसका प्रोडक्ट करो और इसका प्रोडक्ट करो, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, हम लोग लिखेंगे यहां पर ax by माइनस ay bx और यहां पर लिख देंगे k कैप। तो ये आपका जो है इस तरीके से मैट्रिक्स बना के जब आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, इट इज वेरी सिंपल, जो हमें आगे देखें। जब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर, सो दैट आप लोगों को थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो और एक बार करके देखो। मैं कहना चाहता हूं जितना हमने पढ़ा है उसी में से थोड़ा सा अगर आपने उसने याद किया और उसको इंप्लीमेंट करके देखा, वहीं से आपको चीजें दिखाई देंगी। पहला क्या करें, इफ दो वेक्टर है, दो वेक्टर आप लोगों को दिए हुए, एक वेक्टर ये है, एक दूसरा वेक्टर ये है, आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्लियर है। अब देखो आपने पढ़ा है पैरेलल कब होता है, पैरेलल कब होता है आपका, दो वेक्टर, जो दो वेक्टर हैं वो आपके पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो मैं बोलना चाहूंगा इनके बीच में एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं इसको ए वेक्टर मानूं, इसको बी वेक्टर मानूं, इसको मैंने ए वेक्टर माना, इसको मैंने बी वेक्टर माना, तो अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, कब, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसको 0 के बराबर रख दो, तो दैट मींस क्या आएगा, आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वही आप मैट्रिक्स बनाओगे, यहां पर वही आप क्या करो, यहां पर एक मैट्रिक्स बना लो। आपने क्या किया, यहां पर आपने एक मैट्रिक्स बना ली। जब आपने मैट्रिक्स बनाई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले सर a इंटू बी कर रहे हैं। तो जब a इंटू बी कर रहे हैं तो मैंने पहले क्या बोला था, इसको दबाओ इसको दबाओ, तो यहाँ करेंगे -6 -1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोले सर 6 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, 6 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, बोले सर हाँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ माइनस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको दबाया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, बोले सर इट इज 8 माइनस 4 लैम्डा, फिर आ गया मेरे पास प्लस, फिर मैंने इसको दबाया, मैंने यहां पर लिखा -24 इंटू -24 और इंटू हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस -24 और यहां पर क्या आ जाएगा, +24 और इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया बेटा, 0 कर दिया। तो मैं बोलना चाहूंगा ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, बोला सर 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस का 8 प्लस में, दैट मीन्स 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लैम्डा माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू बेसिकली बेटा क्या आ गई, 2 आ गई। तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी पता थी और आपको क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करना अगर आता है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है। क्लियर। अब इसको हम एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि बेटा अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो आप प्रॉपर्टीज को हम अलग से पढ़ेंगे उसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो प्रोडक्ट किसी के अगर क्रॉस प्रोडक्ट हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो मैं बोलना चाहता हूं x1 अपॉन में x2, y1 अपॉन में y2 और z1 अपॉन में z2 अगर बराबर आ जाते हैं, किन्हीं दो वेक्टर के बीच में अगर ये चीजें बराबर आ जाती हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं वो वेक्टर जो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब यहां पर आपको क्या बोला गया था कि ये जो वेक्टर थे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो बेटा हम यहां लिख सकते हैं -8/4 इज इक्वल्स टू -6/3 इज इक्वल्स टू λ/-1 लिख सकते हैं। अब किन्हीं दो चीजों को ले लो, आपको लैम्डा निकालना है, अगर ये पैरेलल है तो हम ये चीजें हो सकती है और देख सकते हो प्रूव है, तो ये प्रूव हो सकती है। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, यहां से मेरे पास क्या आ गया, 6 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 लैम्डा, तो लैम्डा मेरे पास कितना आ गया, 2। लेकिन ये वो कहां से आएगा, जब हम प्रॉपर्टीज से करेंगे तब।
तो प्रॉपर्टीज का अलग से हम लोग वीडियो देखेंगे, बट जो क्रॉस प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे हम उनको यूज करते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो ऑर्थोगोनल आपके यूनिट वेक्टर्स थे, उनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।